हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने नई वीडियो लेकर हम आए हैं। आज का हमारा C++ का जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम लोग एक स्वैप नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। स्वैप होता क्या है, कहने का मतलब है आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कराने के लिए स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है, मान लीजिए आपके पास में दो ग्लास हैं, एक ग्लास का नाम A है और एक ग्लास का नाम B है। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर एक वैल्यू डाल दी 10, आपने क्या किया, एक वैल्यू डाल दी 20। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यू है आपस में इंटरचेंज कैसे होगी ये पता करना है। आपने कहा सर हमारे पास में एक थर्ड ग्लास है C नाम का, तो हमने कहा C के अंदर A की वैल्यू डाल दीजिए। तो ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मैंने कहा सर कि आपकी जो ये A वाला वेरिएबल था इसके अंदर मुझे B की वैल्यू स्टोर करा दी है, देन ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 20। आपसे कहा गया कि B जो वेरिएबल है और उसकी जो वैल्यू है C, ये जो C की वैल्यू है ये कहाँ चली जाएगी, B में। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, यही कॉन्सेप्ट आपको अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं किस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको दो हेडर फाइल लगानी है। iostream.h, connew.h, फिर आप मेन मेथड बनाएंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर तीन वेरिएबल चाहिए, A, B, C। आप क्या करेंगे, आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को डाल देना है A और B के अंदर। देन उसके बाद आप सी आउट करेंगे और यहाँ एक मैसेज देंगे कि स्वैपिंग करने से पहले क्या वैल्यू हमारे पास है। हमने कहा बिफोर स्वैप, यानी कि स्वैपिंग करने से पहले क्या वैल्यू है। देन स्लैशन लगा करके A की वैल्यू को आप यहाँ डिस्प्ले करा देंगे। आपने सी आउट किया, स्लैशन लगाया और B की वैल्यू को आपने डिस्प्ले करा दिया। देन उसके बाद ये जो लॉजिक अभी समझाया मैंने, ये पूरा लॉजिक आप यहाँ पर लगा देंगे। आपने कहा कि C के अंदर क्या आ जाए, A की वैल्यू आ जाए, और A के अंदर क्या आ जाए, B की वैल्यू आ जाए, और B के अंदर आएगी A की वैल्यू, और A की वैल्यू कहाँ रखी गई है, C के अंदर रखी गई है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारी वैल्यू जो है इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे सी आउट, लिखेंगे आफ्टर स्वैप, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। देन उसके बाद सी आउट करेंगे और A की वैल्यू को आप डिस्प्ले करा देंगे, B की वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे, और स्वैपिंग करने के बाद आपका रिज़ल्ट A और B की जो वैल्यू हैं वो इंटरचेंज होकर के आ जाएंगे। आप देखेंगे आपने 10 और 20 डाला हुआ है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाली है, 10। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 20। देन उसके बाद आपकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज होने के बाद आप आफ्टर स्वैप जो वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पे आएगी 20 और यहाँ पर आएगी आपकी वैल्यू 10। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, आपकी वैल्यू इंटरचेंज हो गई है यहाँ पर। ये पहला तरीका है। क्वेश्चन आप इसका लिखिएगा कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू विद यूजिंग 3 वेरिएबल, कि 3 वेरिएबल के बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया है, प्रोग्राम को, कॉन्सेप्ट को समझा, यहाँ पर स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को। अब हम एक दूसरा तरीका देखते हैं यहाँ पर स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट का ही, कि आपको क्या करना है कि आपके पास सिर्फ यहाँ पर 2 ही वेरिएबल हैं। एक के अंदर आपने 10 वैल्यू डाल रखी है और एक के अंदर आपने 20 वैल्यू डाल रखी है। अब हम बात करेंगे कि देखिए अभी वैल्यू फ़िलहाल क्या है, 10, 20 है। मैंने आपसे कहा A + B, A + B करेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, 10 + 20 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
अब 30 को मुझे किस में डालना है, ए में डालना है या बी में डालना है, डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करेगा, आपकी मर्ज़ी है। आपने कहा सर ए में डाल देते हैं, तो हमने ए में डाल दिया। आपने कहा सर बी में डालते हैं, तो कोई बात नहीं, आप बी में डाल लीजिए, ठीक है। तो अभी इधर क्या हुआ, ए में डाला, उधर क्या हुआ, हमने बी के अंदर डाला। हमने कहा कि ए में फ़िलहाल हमारी क्या वैल्यू है, देख लेते हैं 30, और बी में फ़िलहाल हमारी क्या वैल्यू है 20। मैंने आपसे कहा a माइनस बी, मैं क्या कह रहा हूँ 30 माइनस 20 कितना आएगा 10। किस में चाहिए, a में या b में, ये हमको b में चाहिए, तो यहाँ पे b में 10 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे, a की हमारी करंट वैल्यू है 30 और b की हमारी जो करंट वैल्यू है वो है 10। मैंने फिर से कहा a माइनस बी, इसका मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ 30 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं 10, कितना आंसर आएगा 20। किसके अंदर चाहिए, ए के अंदर चाहिए। अब आप देखेंगे कि ए की फ़ाइनल वैल्यू 20 आ गई है और बी की फ़ाइनल वैल्यू आपकी आ गई है 10। ये आपकी वैल्यू क्या हो गई है, इंटरचेंज करा दी गई है यहाँ से। ये देखिए लॉजिक क्या लगाना है इसके अंदर, 3 स्टेप हैं आपके पास, स्टेप 1, स्टेप 2, देन स्टेप 3। क्लियर। अब आप कह रहे थे कि सर हमने यहाँ पे ना बी के अंदर डाल दी वैल्यू, कोई बात नहीं। आपने कहा ए की क्या वैल्यू है करंट 10, बी की करंट वैल्यू क्या है 30। आपने कहा मैं कर रहा हूँ बी माइनस ए, मैं क्या कह रहा हूँ 30 माइनस कितना 10, कितना आएगा 20। किस में चाहिए, ए में या बी में, ए में चाहिए, तो यहाँ ए में डाल देंगे। देन उसके बाद आप देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30। आपने फिर से कहा b माइनस ए, आप क्या कह रहे हैं 30 माइनस 20 कितना आएगा 10। किस में चाहिए, b में, तो आप यहाँ लिख देंगे b। अब आप देखेंगे a की जो करंट वैल्यू है वो कितनी है 20 और b की जो करंट वैल्यू है वो कितनी है 10। आप देख रहे हैं आपका वैल्यू इंटरचेंज करा दिया गया। देन कितने स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। क्लियर हो रही है बात। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। देखते हैं इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर और हम इसको इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक तो सी हटा दो यहाँ से, क्योंकि 2 ही वेरिएबल की परमिशन है हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट ही हटा दीजिए यहाँ से। क्या लगाना है आपको, जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया 1, 2 एंड 3। आपने क्या करना है, a इक्वल्स टू ए प्लस बी, b इक्वल्स टू ए माइनस बी, जो भी मैंने समझाया वहाँ पर, a इक्वल्स टू ए माइनस बी, या तो ये लगाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से फॉलो करेंगे 1 देन 2 देन 3। बात एक ही है, किसी भी तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो या फिर मैं कमेंट बना के लिख रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे b इक्वल्स टू ए प्लस बी, a इक्वल्स टू बी माइनस ए और b इक्वल्स टू बी माइनस ए। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी क्या होता है, कभी कभी ये कह दिया जाता है कि भाई ये पावर कैप होती है, ठीक है, पावर का सिंबल होता है, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर ये कैप का सिंबल लगा देना। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप ये वाला लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप कैप का सिंबल लगा दीजिएगा। ये लगाने के बाद आपकी वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, आपका आंसर सेम आने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि आप 2 नंबर को आपस में इंटरचेंज करने के कितने मेथड जानते हैं। जितने मेथड आप जानते हैं वो सभी मेथड इजीली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अपने फर्दर टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल स्टेटमेंट में सबसे पहला जो हमारे पास में कंटेंट आएगा वो आएगा इफ स्टेटमेंट।
अच्छा, हम लोगों ने इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे कि यूज़र से वैल्यू कैसे ली जाएगी। यूज़र से वैल्यू लेना पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आप सबसे पहले यूज़र से कैसे वैल्यू लेंगे वो देख लीजिए। हमने कहा कि एक ए नाम का वेरिएबल है, क्लियर करा। जनरली हम क्या करते थे, इस तरीके से पहले वैल्यू डाल दिया करते थे। अभी हमें क्या करना है, वैल्यू नहीं डालनी है। अभी हमने कहा सी आउट, हमने यहाँ पे किया, हमने एक कॉमन मैसेज दे दिया, एंटर द वैल्यू। देन उसके बाद हम यहाँ पे सी इन करेंगे और इस तरीके से इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रीड कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सी आउट करके आपने जो ये ए वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू इंसर्ट कराई है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया जाएगा। देन आप उस वैल्यू के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं और ऑपरेशन के बाद हो सकता है उस वैल्यूज़ कोई चेंज हो गई हो एक ही वैल्यू, तो आप उसे यहाँ पे डिस्प्ले करा दीजिए। तो मेन फोकस इस प्रोग्राम के अंदर ये है कि आप किसी भी टाइम यूज़र से नंबर कैसे लेते हैं, ये हमने इस वीडियो में आपको बताया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो कंट्रोल स्टेटमेंट रहेगा और फर्दर हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट पे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।